आओ बच्चों, सुनते हैं इम्तियाज अली जी की लिखी एक मजेदार कहानी। चचा छक्कन ने केले खरीदे। उस दिन चचा छक्कन और बिंदो को छोड़कर कोई भी घर में मौजूद न था। चची की अनुपस्थिति में उन्होंने घर के पीतल के बर्तन आंगन में जमा करवा लिए और बिंदो को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगवाई। बिंदो ने लोटे में इमली भिगो दी थी। चचा आंगन में मोढ़ा डालकर बैठ गए। तभी बाहर से एक फल वाले की आवाज आई। चचा ने बिंदो से कहा, जाकर देखियो केले किस हिसाब से देता है। बिंदो ने वापस आकर बताया, चचा 6 आने दर्जन कह रहा है। 6 आने दर्जन यानी 24 पैसे के 12, 12 दूनी 24 यानी 2 पैसे का एक। महंगे हैं। जाकर कह 3 के देता हो तो दे जाए। 2 मिनट बाद बिंदो ने आकर बताया कि वह मान गया है। चचा चौंक कर बोले, मान गया? चचा ने गिनकर हिसाब लगाया। हम आप, छुट्टन की माँ, लल्लू, दद्दू, बिन्नो और छुट्टन, कुल 6। 6 दूनी 12 यानी 1 दर्जन। पर देखियो 2-3 गुच्छे अंदर लेकर आना, हम आप ही उसमें से अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। फल वाले ने केले के गुच्छे अंदर भेज दिए। चचा ने केलों को दबा दबा कर देखा और दर्जन भर केले अलग कर लिए। फल वाला बाकी केले लेकर चला गया। बिंदो केले अंदर रखाया और राख लाकर बर्तन मांजने लगा। चचा ने कहा, पीतल के बर्तन साफ करने के लिए जरूरत इस बात की होती है कि इमली के प्रयोग से पहले बर्तनों को एक बार अच्छी तरह से मांजकर साफ कर लिया जाए। अच्छा बिंदु मेरे भाई, उन केलों में से जो हमारे हिस्से के केले हैं हमें ला दीजिए, हम तो अभी खाए लेते हैं। बिंदु ने उठकर 2 केले चचा को ला दिए। उन्होंने मोड़े पर बैठे बैठे मजे ले लेकर केलों को खाना शुरू कर दिया। बिंदु बर्तन मांजता रहा। थोड़ी देर बाद चचा ने कहा, अच्छा अब तो 10 केले बाकी रह गए हैं, मगर बिंदु इन 10 केलों का हिसाब किस तरह बैठेगा? हम कहते हैं 2-2 ना सही 1-1 ही हो, मगर खाएं तो सब हंसी खुशी से मिलजुल कर, ठीक है ना? तो इस सूरत में तो कितने केले जरूरत से ज्यादा हुए? 4 ना? हाँ, तो वो 4 ज्यादा केले ले आना। बाकी के 6 तो अपने अपने हिसाब से ठीक बट ही जाएंगे। बिंदु उठकर 4 केले ले आया। चचा ने उन्हें खाना शुरू कर दिया। खा चुकने के बाद उन्होंने बिंदु से कहा, हाँ तो तू भी कायल हुआ ना इस इमली की करामात का? मगर क्या कीजिए, इस जमाने में कोई देश की चीजों की ओर ध्यान ही नहीं देता। यही इमली अगर विलायत से डिब्बों में बंद होकर आई तो लोग इस पर टूट पड़ते। हर घर में इसका 1 डिब्बा मौजूद रहता। अच्छा तो अब तो 6 ही केले बाकी रह गए हैं ना सबके हिस्से के। अपने अपने हिस्से का सब केला ले लें, जी चाहे आज खाएं जी चाहे कल खाएं। तो ऐसी सूरत में 6 केलों में से हमारे हिस्से का 1 केला तो हम अभी खाए लेते हैं। तो बिंदु मेरे हिस्से का 1 केला ले आओ। बिंदु ने आज्ञा का पालन किया और चचा केले छील कर खाने लगे। देख क्या सूरत निकल आई बर्तनों की। अब इन्हें देखकर कोई कह सकता है कि पुराने बर्तन हैं? छुट्टन की अम्मा भी देखेंगी तो एक बार जरूर चौंक पड़ेंगी। तुझसे पूछे तो कह दीजिएगा कि मियाँ सारी दोपहर बैठकर बर्तन साफ कराते रहे। चचा का मन अभी भी केलों पर ही टिका था। उन्होंने फिर बिंदु से कहा, मैं कहता हूँ आज तो वे सबके सब दावत उड़ा रहे होंगे, केलों को कौन पूछने लगा? और तू भी याद न दिलाया कि वे सब दावत पे गए हैं, वरना क्यों लेते इतने केले, बेकार नष्ट हो जाएंगे। खैर अब जब खरीद ही लिए हैं तो फेंके तो नहीं जा सकते ना, ले आ, यहीं मजबूरी है, मैं ही खा लेता हूँ। और बच्चों इस तरह चचा ने सारे केले खुद खा लिए।
अच्छा, आप सोचो और बताओ, चचा छक्कन ने जब केले खरीदने के लिए हिसाब लगाया तब उन्होंने बिंदु का नाम नहीं लिया। क्या ऐसा करना उचित था? जरा सोचो, कहीं हम ऐसा तो नहीं करते। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आप सोचोगे कि कहीं आपके साथ भी कभी किसी ने ऐसा तो नहीं किया जैसा छक्कन ने अपने परिवार वालों के साथ किया था। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।